वैसे पटाखों की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि कल रात से मुझे जो है ना बहुत सारे लोगों ने पटाखे जलाने के वीडियो शेयर किए, सोसाइटी हो या फिर बड़ी बड़ी कॉलोनियां। मुझे लगातार कल रात इतने पटाखे छूटने की खबरें आई जितने शायद पिछले 2-3 साल में कभी नहीं जले होंगे। आपने क्या किया? दिवाली पर पटाखे जलाए ना? अपने मन से पूछिए कितने बजे तक जलाए? आतिशबाजी, रॉकेट, अनार, स्काई शॉट्स, 1000, 2000, 5000 ऐसी लड़ियों का कंपटीशन भी लड़ा होगा आप में से बहुत सारों ने। प्रदूषण पर हम सरकारों को कोसते हैं। मैं तो पिछले 2 हफ्ते से सवाल पूछ रहा हूं सरकारों से, लेकिन कसर हमने भी नहीं छोड़ी। पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का बैन था, लेकिन माना किसने? रात पटाखे छोड़े गए, सुबह हो गई, फिर पोल्यूशन का स्तर वहीं चला गया। जो आसमान दिवाली से पहले साफ हो गया था, वो दोबारा धुएं और धूल से धुंधला हो गया। भगवान की कृपा और दिल्ली वालों के भाग्य में बारिश हुई। पूरे एनसीआर में प्रदूषण का स्तर पटरी पर लौट आया था, लेकिन दिवाली के जोश में ऐसी आतिशबाजी हुई कि कुदरत के किए कराए पर इंसानों ने खुद ही पानी फेर दिया। जो बारिश हुई है उससे आसमान साफ था, लेकिन जो ये पटाखे दगे हैं इससे प्रदूषण बढ़ा है। सांस लेने में घुटन होती है और आंखों में देखने में भी थोड़ा सा दर्द होता है। आंखों में जलन हो रही है, सर में भी दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, और ये पोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा सर्दी और गले में भी दर्द होता है। धज्जियां उड़ाने की कहावत तो आपने सुनी होगी, आंखों से देख भी लीजिए धज्जियां उड़ती कैसे हैं। 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था। साफ साफ कहा था पटाखों पर पूरे देश में रोक है, लेकिन पटाखों के बाजार लगे, लोगों ने भरपूर पटाखे खरीदे भी। पटाखों के बाजार में आग लग गई, न किसी ने रोका न किसी ने टोका। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पटाखे जलाए गए और जिसको रात भर लोगों ने महसूस किया। जिन्होंने पटाखे नहीं जलाए वो रात भर बेचैन थे कि ये सबको डर था कि इतने पटाखे जल रहे हैं तो प्रदूषण का स्तर जो है सुबह बढ़ेगा, और उसके कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। सिर्फ दिल्ली ही क्यों, दिवाली के बाद मुंबई की हवा भी खराब है। यहां भी पटाखे खूब जलाए गए। अब ना आसमान साफ दिख रहा है और ना ही समंदर। बहुत खराब है और पटाखे 3 बजे तक फुटते थे। सब लोग सुबह घूमने को यहाँ आते हैं, पोल्यूशन से भरते थे, हमने को चलने को भी बहुत तकलीफ होती है, श्वास लेने को तकलीफ होती है। तो मेहरबानी करके पोल्यूशन को आप खुद हर एक आदमी ने सोचना है कि पोल्यूशन नहीं करने का। पटाखों से यूपी के कई शहरों का भी बुरा हाल है। राजधानी लखनऊ से लेकर वाराणसी और आगरा से लेकर कानपुर तक माहौल में धुआं है और आसमान धुंधला। इस वक्त दिवाली अभी भी होके गुजरी है, तो इस वजह से पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। ताजमहल दिख नहीं पा रहा है, धुंध हो रही है, मुसाफिर भी खुश होकर नहीं जा रहा है। क्रैकर्स ये दिवाली के बाद जो पटाखे और ये सब हुआ है उसके बाद से आप देखें कितनी धुंध हो गई है। बहुत भीषण आतिशबाजी हुई है हमारे कानपुर में, यशोदा नगर में। सुबह 4 बजे तक आतिशबाजी लोगों ने करी हुई है। सांस लेने में भी परेशानियां होती है। जिन्हें पटाखों से परहेज है वो ज्यादा परेशान है, बच्चों से लेकर बूढ़े तक। परेशानी उन्हें भी होगी जिन्होंने सब कुछ जानते बूझते पटाखे फोड़े। दिवाली से पहले प्रदूषण के लिए सिर्फ सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था, लेकिन देश भर से दिवाली के आफ्टर इफेक्ट की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिन्हें देखने के बाद साफ है कि कोई अकेला कसूरवार नहीं है। प्रदूषण के लिए हम सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी सरकारें। अब देखिए प्रदूषण की गड़बड़ कैसे हुई। दिल्ली से ठीक पहले 9 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई थी। इसे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो काफी
सुधार हुआ, उसमें गिरावट आ गई और हमारे आपके अलावा कई राज्यों की सरकारों को भी ये राहत भरी खबर थी, क्योंकि अफसर सुप्रीम कोर्ट में डांट खाने से बच गए। शनिवार को दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 था, नोएडा का 156 था, गाजियाबाद का 160 था, गुड़गांव का 199 और रविवार को देखिए कि दिवाली से ठीक पहले, ये शनिवार का बताया, रविवार का देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स रविवार को भी ठीक रहा, क्योंकि तब तक पटाखे नहीं जलाए गए थे। रविवार को दिल्ली NCR की हवा साफ हो गई। दिल्ली का AQI 218 था, नोएडा का 189 189 था, गाजियाबाद का 186 था, गुड़गांव का 193 था, फरीदाबाद का 172 था। लेकिन रविवार रात जब दिवाली का जश्न शुरू हुआ, पूरे NCR में यानी दिल्ली और NCR में लोगों ने पटाखे फोड़ने शुरू किए। भाई साहब कमाल के पटाखे फोड़े आपने। अब देखिए दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक और पूरे NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो गया। प्रदूषण का लेवल बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। सोमवार सुबह दिल्ली का AQI क्या हो गया? 358, जो 200 को क्रॉस नहीं कर रहा, 358 हो गया। नोएडा का 363 हो गया, गाजियाबाद का 329 हो गया, गुड़गांव का 349 हो गया और फरीदाबाद का 370 हो गया। यानी कोई 200 से नीचे आया ही नहीं, ऑलमोस्ट डबल। नवंबर तेजी से निकलता जा रहा है, लेकिन दिल्ली की हवा को सुधरने के लिए जो ठोस काम होना चाहिए वो दिख नहीं रहा। पब्लिक खुद भी कहाँ मान रही है। आप खुद अपनी समस्या को लेकर गंभीर नहीं होंगे तो सरकार पर भी गंभीरता से काम करने का दबाव नहीं बढ़ता है। वैसे दिल्ली की हवा की बात कर लें तो पानी का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। यहाँ पे आबो हवा दोनों बेहद खराब हैं। ये यमुना की तस्वीर अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। पानी कितना गंदा हो चुका है। कुछ दिनों बाद ही छठ का पर्व है। इसी यमुना के गंदे पानी में लोग पूजा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यमुना को 5 साल में साफ करने के दावे हुए थे, क्योंकि काम से ज्यादा यहाँ टकराव होता रहता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।